जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं टारगेट विद जितेंद्रा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज आप लोगों की बोर्ड परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक में लेकर के आया हूं। पोएम सेक्शन से है कि 2025 बोर्ड परीक्षा में आपको जरूर मिलेगा, 100% आपको मिलेगा। इसमें से आपको सेंट्रल आइडिया या फिर पोएम 4 लाइन का या आपको पोएम देकर के उससे कोई सेंस पूछा जाए तो सेंटेंस यानी कि बहुविकल्पी करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे कि ये पोएम है क्या। हम लोगों ने अभी जो आज मतलब एक दिन पहले हम लोगों ने इसका वीडियो देखा था, कुछ दिन पहले जल्द ही सेंट्रल आइडिया देखा था हम लोगों ने 10 टॉपिकों का, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही था। ये फायर एंड आइस जो पोएम है ना, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखा गया है। मतलब एक ही कवि है, 10 टॉपिकों के भी और इसके भी ये चीज ध्यान देना है, तो कंफ्यूज हो जाओ कि दूसरे हैं तो दूसरे नहीं है। फायर मतलब होता है आग, फायर का मतलब क्या होता है आग, और आइस का मतलब होता है बर्फ। तो इसका अर्थ अगर देखें तो आग और बर्फ है। जहां पर फायर जो है ये वाला ये किसके लिए है, तो ये फायर जो बेटा ये आग मतलब तीव्र इच्छा अर्थात डिजायर को बता रहा है। किसको बता रहा है? डिजायर बता रहा है, मतलब कि तीव्र इच्छा को बता रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ध्यान देना है। और आइस जो है, आइस का अर्थ होता है बर्फ, और ये क्या बता रहा है, ये हेट के बारे में बता रहा है, मतलब कि नफरत के बारे में बता रहा है। तो इस बारे में हम लोगों को बताया गया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि संसार का अंत कैसे होगा और ये संसार कैसा होगा, या लोग इसमें कैसे कैसे हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, इस बारे में हम लोग देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। सम से कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि इस संसार का अंत आग में होगा, अर्थात तीव्र इच्छा से होगी। इस संसार का अंत कहां से होगा? आग से, यानी कि तीव्र इच्छा से होगी। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ से होगा, अर्थात नफरत से होगा। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि संसार में लोगों की इच्छाएं इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि संसार में अंत हो जाएगा, मानवता खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि नफरत इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि उससे समाप्त हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जिससे मैंने निरीक्षण किया है, देखा है, वो क्या है? वो डिजायर है, अर्थात तीव्र इच्छा है। कभी कह रहा है कि वो तीव्र इच्छा है जिससे मैंने देखा है, परीक्षण किया है। आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ हूँ हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। अच्छा, कभी क्यों आग के पक्ष वालों के साथ में जाना चाहता है? कभी इसलिए जाना चाहता है आग के पक्ष वालों के साथ में क्योंकि जो आग मतलब क्या? तीव्र इच्छा। तो जहां पर तीव्र इच्छा होगी, जहां पर तीव्र इच्छा होगी वहां पर डेवलपमेंट भी होगा। मतलब अगर डिजायर है तो डेवलपमेंट भी होगा, विकास भी होगा। तो जब भैया तीव्र इच्छा है तभी तो विकास होगा। तो वही कह रहे हैं कि मैं उन लोगों के साथ जाना चाहता हूं जो तीव्र इच्छाओं के आग के पक्ष में है। बट लेकिन इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस, क्या कह रहे हैं? लेकिन यदि दोनों तरीके से संसार का अंत ही होना है, संसार नष्ट ही होना है, तो क्या करें? आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट, नफरत भी पर्याप्त है। कभी क्या कह रहे हैं कि यदि संसार को दोनों रूप से अंत होना है तो मैं जानता हूँ, मैं सोचता हूँ कि जो नफरत है ना वो पर्याप्त है, बर्बाद करने के लिए पर्याप्त है। टू से कहने के लिए दैट कि फॉर द डिस्ट्रक्शन, बर्बादी के लिए, मतलब आइस, यानी ये कहते हुए कि बर्बादी के लिए जो बर्फ है, नफरत है, इज आल्सो ग्रेट, ये भी महान है, काफी अधिक है, बहुत अधिक बढ़ा हुआ है। एंड वुड सफिस, सफिस मतलब भी होता है पर्याप्त, सफिस का मतलब भी पर्याप्त होता है और इनफ का मतलब भी पर्याप्त होता है। ये दोनों एक ही चीजें हैं, दोनों एक ही चीजें हैं, एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, पर्यायवाची हैं।
अब ये पोएम जो है मात्र 8 लाइन की पोएम है, जिसमें देखिए आपको ये 4 लाइन देकर के आपसे दो विकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, या फिर ये 4 लाइन देकर के आपसे दो विकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप चाहें तो इन 4 लाइन के सेट को याद भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर का एक मतलब 4 लाइन की कविता लिखने के लिए आती है।